नमस्कार दोस्तों, आज मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ और मेरी इस प्रसन्नता का कारण आप सब हैं। मुझे पता चल चुका है, आभास हो चुका है कि भारतीय क्रिकेट के धुरंधर वाली सीरीज आप लोग धीमे धीमे पसंद करने लगे हैं। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत आभार। फिर से वक्त जाया ना करते हुए मैं आज आपकी मुलाकात भारतीय क्रिकेट के एक सफलतम कप्तान से कराता हूं। जी हां, भारतीय क्रिकेट में जब भी सफल कप्तानों की चर्चा होती है तब सर्वप्रथम अजीत वाडेकर का नाम पूरे सम्मान से लिया जाता है। एक वो दौर था जब अपने मैदान में ही टेस्ट सीरीज जीतना किसी अचंभे से कम ना था। उस दौर में अजीत वाडेकर ने अपनी कप्तानी में विश्व में सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली वेस्टइंडीज और इंग्लैंड जैसी टीम को उन्हीं की जमीन पर हराकर टेस्ट सीरीज जीतने का करिश्मा कर दिखाया। इनका पूरा नाम अजीत लक्ष्मण वाडेकर था। इनका जन्म 1 अप्रैल 1941 को मुंबई में हुआ था। अजीत वाडेकर स्लिप के बेहतरीन फील्डर थे और बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज के साथ साथ एक चतुर कप्तान भी थे। उनके क्रिकेटर बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। उनके क्रिकेट कैरियर की शुरुआत बस के एक सफर से हुई थी। एक बार ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर बालू गुप्ते के साथ बस में सफर करते हुए एल्फिंस्टन कॉलेज जा रहे थे। बालू गुप्ते उस कॉलेज के विद्यार्थी थे, वाडेकर भी उसी कॉलेज के विद्यार्थी थे। बालू गुप्ते इनसे 2 साल सीनियर थे और आर्ट्स के विद्यार्थी थे, जबकि अजीत वाडेकर विज्ञान के छात्र थे और इंजीनियर बनना चाहते थे। दोनों एक ही बस से रोज कॉलेज जाया करते थे। एक बार बालू गुप्ते ने उनसे पेशकश की कि प्लेइंग 11 तो कॉलेज टीम में है लेकिन 12वें खिलाड़ी का स्थान रिक्त है। तो 12वां खिलाड़ी बनने के लिए उन्होंने अजीत वाडेकर के सामने प्रस्ताव रखा और साथ में 3 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करने की पेशकश भी की। बात 1957 की है। उस दौर में 3 रुपए की कीमत बहुत हुआ करती थी। वाडेकर ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और यहीं से उनके क्रिकेट जीवन की शुरुआत हो गई। कुछ समय में ही वह कॉलेज की क्रिकेट टीम में प्लेइंग 11 के नियमित सदस्य बन गए। एक बार उनकी मुलाकात सुनील गावस्कर के मामा माधव मंत्री से इत्तफाकन हुई। कॉलेज के कारण ये क्रिकेट के मैदान पर अभ्यास करने के लिए थोड़ा देर से पहुंचते थे। एक बार वह नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे, तभी माधव मंत्री ने उनको देखा और वह वाडेकर की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कॉलेज क्रिकेट टीम के कप्तान को बुलाया और ये हिदायत दी कि प्लेइंग 11 में वाडेकर को नियमित रूप से खिलाया जाए। इसके बाद फिर वाडेकर ने पलट कर कभी पीछे नहीं देखा। 1958-59 में उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। अपनी खब्बू बल्लेबाजी से मुंबई को उन्होंने कई बार जीत का स्वाद चखाया। अपने दमदार प्रदर्शन के बाद भी वह राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित न कर सके, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखा। अंततः 8 साल बाद 13 दिसंबर 1966 को ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में उन्हें चुन लिया गया। वाडेकर की महानता उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचों पर नजर डालने से स्पष्ट हो जाती है। वाडेकर ने 237 प्रथम श्रेणी मैचों में 47 के औसत से 15,380 रन बनाए। रणजी ट्रॉफी खेलते हुए 1966-67 में तो उन्होंने मैसूर के खिलाफ शानदार 323 रन ठोंक कर क्रिकेट जगत को चकित विस्मित कर दिया। वह 6 बार वेस्ट जोन के कप्तान रहे और 6 बार ही वाडेकर ने
मुंबई की कप्तानी भी की। 1967 में इंग्लैंड दौरे पर काउंटी मैचों में 835 रन ठोककर अजीत वाडेकर ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी। प्रथम श्रेणी मैचों में वाडेकर ने 36 शतक और 84 अर्धशतक भी बनाए। वाडेकर अपने टेस्ट कैरियर में 4 बार 90 से लेकर 99 रन पर आउट हुए और शतक बनाने से वंचित रह गए। वह तीसरे नंबर के उस दौर के एक महान बल्लेबाज थे। उन्होंने 37 टेस्ट मैचों में 2113 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। वह भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। उन्होंने अपने कैरियर में 2 एक दिवसीय मैच खेलकर 73 रन बनाए। उनका नाम स्लिप के बेहतरीन फील्डरों में शुमार था। टेस्ट मैचों में स्लिप में क्षेत्र रक्षण करते हुए अजीत वाडेकर ने 46 कैच लपके। अपने कैरियर का अंतिम टेस्ट मैच वाडेकर ने 4 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। अपने दोनों एक दिवसीय मैच उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ क्रमशः 13 जुलाई 1974 और 15 जुलाई 1974 को खेला। प्रथम श्रेणी मैचों में वाडेकर ने 271 कैच भी लपके। वे मध्यम तेज गति की गेंदबाजी भी किया करते थे। प्रथम श्रेणी मैचों में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 21 विकेट लिए और प्रथम श्रेणी मैचों में उनकी गेंदबाजी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 0 रन देकर 2 विकेट का है। 1967 में वाडेकर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1972 में अजीत वाडेकर को पद्मश्री भी मिली। निसंदेह वाडेकर एक शानदार क्रिकेटर के साथ साथ एक बढ़िया इंसान भी थे। वह मध्य क्रम के बेहतरीन बल्लेबाज और चतुर कप्तान थे। उनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट ने विदेशी धरती पर सीरीज जीतने का स्वाद चखा। वाडेकर की कप्तानी में भारत ने लगातार 3 टेस्ट सीरीज जीती। 1970-71 में वेस्टइंडीज की जमीन पर 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय टीम गई और 4 टेस्ट मैच उसमें ड्रा रहे। 1 टेस्ट मैच जीतकर वो सीरीज 1-0 से जीत ली। 1971 में ही इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय टीम पुनः गई। 2 मैच ड्रा रहे और 1 मैच भारत ने जीता। साथ ही टेस्ट सीरीज भी भारत ने 1-0 से जीत ली। इसके बाद 1972-73 में टोनी लुइस की इंग्लिश टीम 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारत आई और यह श्रृंखला भी अजीत वाडेकर ने अपने दमदार प्रदर्शन और अपने चतुर कप्तानी दिमाग के कारण 2-1 से जीत ली। वाडेकर ने 16 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें से 4 मैच भारत ने जीते। 4 मैच में भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा और बाकी 8 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। रिटायरमेंट के बाद वाडेकर ने कोच की भूमिका भी निभाई। भारतीय क्रिकेट में एडहॉक मैनेजर के स्थान पर कोच की नियुक्ति 90 के दशक में शुरू हो गई थी और अजीत वाडेकर भारतीय टीम के पहले कोच बने। इससे पहले अब्बास अली बेग और बिशन सिंह बेदी ने कुछ समय के लिए भारतीय क्रिकेट को अपनी सेवाएं दी, लेकिन उन्हें बतौर मैनेजर ही रखा गया। वाडेकर के कार्यकाल में कप्तान अजहरुद्दीन के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम घरेलू मैदान में एक सशक्त और ताकतवर टीम के रूप में उभरी। 1992 से 1996 के बीच घरेलू मैदान पर खेले गए 14 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम अजेय रही। वाडेकर के कोच रहते भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका को 1-0, इंग्लैंड को 3-0, श्रीलंका को 3-0
और न्यूजीलैंड को 1-0 से पराजित किया। उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने एक दिवसीय मैचों में भी सफलता का स्वाद चखा। वनडे टीम ने हीरो कप, सिंगर कप और विल्स वर्ल्ड सीरीज में भी जीत हासिल की। इसके बाद अजीत वाडेकर भारतीय चयन समिति के अध्यक्ष भी रहे। अपने दौर में इन्होंने माई क्रिकेटिंग ईयर्स के नाम से एक किताब भी लिखी, जो कि उस दौर में काफी लोकप्रिय रही। 15 अगस्त 2018 को एक लंबी बीमारी के बाद 77 वर्ष की आयु में इस महान क्रिकेटर ने मुंबई में आखिरी सांस ली। इनकी मृत्यु की खबर सुनकर पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वास्तव में भारतीय क्रिकेट के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन राष्ट्रपति और समूचे क्रिकेट जगत ने अजीत वाडेकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये एक मुलाकात थी इस महान क्रिकेटर से, और इस महान कप्तान से अपना प्यार बनाए रखिए। इस एपिसोड को पसंद कीजिए। अगले मंगलवार को हम मिलते हैं 60 और 70 के दशक के एक बेहतरीन बल्लेबाज से, दिलीप सरदेसाई। इस एपिसोड को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले मंगलवार को दिलीप सरदेसाई से। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।